हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक कंटिन्यू अपडेट्स, जो भी नई वीडियो हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो जो हमारी क्लास 11th की सेकेंड यूनिट है उसका बेसिक हमने किया था। ठीक है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रिलेटिव टर्म, पॉइंट, मास, ऑब्जेक्ट, ये हमने हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें ये सब हमने कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन डायमेंशंस। डायमेंशंस के अंदर मोशन कैसे होता है। तो तो देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर मोशन कैसे होगा। वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होगा, एक ही डायमेंशन होगा उसके अंदर। The motion of an object is said to be one-dimensional motion if only one out of the three coordinates specifying the position of the object change with respect to time। ठीक, इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। देखो, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो जब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास और वही उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंशन करेगा या पोजीशन, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट होगा जो उस ऑब्जेक्ट की क्या करेगा, पोजीशन को मेजर करेगा, पोजीशन को ऑब्जर्व करेगा, तो वो मोशन क्या होगा, वन डायमेंशन में होगा। यानी कि एक डायमेंशन का यूज़ करके, तीनों कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा होगा, वन डायमेंशन होगा। मान लीजिए एक्स, वाई, जेड और तीन कोऑर्डिनेट हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स में से हम एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और पर्टिकुलर टाइम पे हम पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसा मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। तो जैसे वन डायमेंशनल मोशन में हमने पढ़ा है कि हम एक डायमेंशन का, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। राइट, मान लीजिए हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई का यूज करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद द रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी और उस पोजीशन को हम क्या करें, उस पोजीशन को हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में जो हमारे पास मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर। जब भी कोई कीड़ा है फ्लोर के ऊपर चलता है तो वो कैसा मोशन होता है, वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें तो वही हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करें और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी तो हम तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पोजीशन को या उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ए काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे। जब हम जो पतंग है उसको उड़ाते हैं उसको क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन हम बोलेंगे। राइट। तो ये थे हमारे पास वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने छोटी क्लासेस में भी, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में भी पढ़ी होंगी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिस भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है साथ के साथ, ही मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। राइट। मान लीजिए हम बोलते हैं कि कोई बाइक है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे जो 30 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो नॉर्थ है वो क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। सॉरी, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे।
राइट। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब यहाँ पे देखिए ये 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन है, इसमें क्या है 30 किलोमीटर क्या है, जो 30 किलोमीटर है वो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और जो नॉर्थ है वो क्या है, डायरेक्शन है। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा वो होगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। जिसमें मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाए 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात की गई है। तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी होगी ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। अगर यहाँ पे वही बोल दिया जाए 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी है। तो देखिए क्या बताया गया इसमें, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स, यानी कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी उसमें क्या होगा, वो कोई कैसी क्वांटिटी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसके एग्जांपल है जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है। ए स्केलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर, सिंगल लेटर के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्या होते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, और उसके साथ साथ हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। ए वेक्टर इन राइटिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय ए सिंगल लेटर इन बोल्ड फेस, या तो हम सिंगल लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोल्ड फेस के साथ, बाई ए सिंगल लेटर विद एन एरो हेड ऑन इट, यानी कि मान लीजिए हमारे पास अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से हम उसके ऊपर एरो लगा के क्या मेंशन कर सकते हैं कि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसे ही अगर हम स्पीड की बात करें, उसको हम स्पीड लिख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे क्या होगा स्पीड, तो ये क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखिए डिस्टेंस तो होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जब दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते 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 इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं, तो ये तो है डिस्टेंस, राइट। जो एक्चुअल पाथ ट्रेस किया ऑब्जेक्ट ने वो क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इस पॉइंट से ये जो पॉइंट, ये इससे छोटी डिस्टेंस हो ही नहीं सकती इन पॉइंट्स के बीच की, तो जो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो ये है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, एंड जो एक्चुअल पाथ ट्रेस किया ऑब्जेक्ट ने उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेस किया है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, राइट। और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इट इज़ डिफाइंड एज दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the two positions of the object in a particular direction during that time and is given by the vector drawn from the initial position to its फाइनल पोजीशन। देखो डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे तो यहीं से पता लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पाथ की जब बात करेंगे तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसका एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जब आप मैप यूज करते होगे सभी, तो जो मैप है वो हमेशा हमारे को शॉर्टेस्ट पाथ शो करता है, छोटा रास्ता हमारे को दिखाता है, यानी कि वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है। अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स हैं, देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं डिस्प्लेसमेंट की। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है,
तो इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट से चल के और वापस इसी पॉइंट पे आ गया तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, राइट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है जो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स हैज़ ए यूनिक वैल्यू। जो डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट के बीच में वो एक अलग वैल्यू होगी, वो सबसे छोटा रास्ता होगा, यानी कि वो क्या होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंगल वैल्यू फंक्शन है टाइम का। ए पार्टिकल कैन नॉट बी एट टू डिफरेंट पोजीशन एट द सेम टाइम। एक पार्टिकल जो है वो दो पोजीशन पे एक साथ नहीं हो सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है, वो यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होगी, जो स्पीड है वो हमारे पास रेशो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि कितनी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है, उन दोनों का जो रेशो है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा स्पीड। तो इसको लिखोगे कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के साथ जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये क्या बोला है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो क्या होगी, हमारे पास स्पीड होगी। यूनिट मतलब वन, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जो स्पीड है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। दी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर सेकेंड इनवर्स। जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर सेकेंड इनवर्स है। नेक्स्ट है जो सीजीएस यूनिट है स्पीड की, वो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है हमारे पास m0 l1 t-1। वो कैसे है, देखिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे है। अब हमारे पास डिस्टेंस की बात करी गई है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, अपॉन टाइम की बात करी गई है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो यहाँ पे मीटर को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड को टाइम से, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, तो l1 t-1 और m की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर भी किया था डायमेंशन, और बहुत अच्छे से किया था ये। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड की बात करी गई है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब दोनों जो भी हम क्वांटिटी लेके चल रहे हैं वो इक्वल मैनर्स में चले जाएंगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस चलेगी इक्वल टाइम इंटरवल पे। यानी कि मान लीजिए पहली 5 सेकंड में अगर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो उस टाइम पे जो स्पीड है हमारी वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। An object is said to be moving with uniform speed if it is covered equal distance in equal interval of time, however small these time interval may be। यानी कि टाइम इंटरवल छोटा भी हो बड़ा भी हो, बट उस टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो क्या होगी हमारे पास, स्पीड यूनिफॉर्म होगी। और कभी भी आप जब यूनिफॉर्म मोशन हो या यूनिफॉर्म की बात करोगे तो जो ग्राफ है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास है डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रेट ग्राफ ऐसे लाइन बन के आएगी। क्योंकि देखो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस जाएगा, तो मान लीजिए 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट में 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट में 5 सेकंड, ऐसे मतलब ये 5 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 5 में फिर 5 और नेक्स्ट 5 में फिर से 5, तो क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ बन के आएगा। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल मतलब चेंज होगी, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज जैसे भी आप निकालते हो पता ही है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आप सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज मार्क्स निकलाते हैं। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी,
टोटल डिस्टेंस जितनी ट्रैवल करी है ऑब्जेक्ट ने अपॉन उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टोटल टाइम जितना लगा है वो क्या आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। द एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टोटल टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को वो क्या होगी हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता लग रहा है, इंस्टेंट यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की या किसी पर्टिकुलर टाइम की हम बात करेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये हमारे पास 5, 10, 15 और ये है 2, 4, 6, इधर हमने डिस्टेंस ली है और इधर टाइम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 सेकंड के ऊपर ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है तो पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया टाइम का, और अगर पूछ लिया जाए आफ्टर 4 मीटर ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है तो वो क्या हो जाएगी पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के ऊपर, दोनों पर्टिकुलर टाइम के ऊपर और पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जब आपसे स्पीड पूछ ली जाएगी तो वो उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। एंड द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट। देखो जो बाइक में एक नीडल होती है वो स्पीड दिखाती है 50, 60, 70, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करती है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर उसके अंदर देखते हो तो उसी टाइम पे आपको दिखाती है कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो या 60 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो वो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी भी व्हीकल की, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी और देखो स्पीड और जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते और वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दें तो वो वेलोसिटी हो जाती है, अगर वेलोसिटी से हम डायरेक्शन को हटा दें तो वो हमारे पास स्पीड हो जाती है। तो वेलोसिटी में देखो स्पीड में हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस और टाइम का रेशो पढ़ा था, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास। तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स ए वेलोसिटी। यानी कि पोजीशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होगी एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की जो यूनिट है वही वेलोसिटी की यूनिट होगी, एसआई भी और सीजीएस भी। और जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी सेम होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड में हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा, ग्राफ वही स्ट्रेट आएगा। वेरिएबल वेलोसिटी में और वेरिएबल स्पीड में क्या था, वहाँ पे डिस्टेंस की बात थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज दैट व्हेन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि स्पीड या डायरेक्शन चेंज होगी तो वो क्या होगी उसकी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, कोई भी चीज़ चेंज होगी तो। इसमें एवरेज वेलोसिटी फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वही हो जाएगा, यानी कि x2 फाइनल माइनस x1, यही तो टोटल डिस्टेंस निकलेगी। देखो आप टोटल कैसे निकालते हो, मान लीजिए यहाँ 0 से आपने चलना स्टार्ट किया है और आप 92 तक चले गए हो, तो आप कैसे निकालोगे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 92 माइनस इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये क्या निकल आएगी हमारे पास टोटल निकल आएगा। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे x2 एंड x1 क्या है पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और t2 t1 क्या है टाइम है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही फिर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब हम क्या करेंगे वेलोसिटी चेक करेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और
आपका अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस।